अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू स्टोरीज देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जैसे ही ड्रामा अपलोड हो तो फौरन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको हमारी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया है। तो चलिए न्यू स्टोरी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम ली वनलन को देखते हैं जिसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिलता है और वो जल्दी से स्टेज पर अपना अवार्ड लेने के लिए चली गई। उसकी पूरी फैमिली खुशी से उसके लिए चीयर कर रही होती है और उसके फादर प्राउड होकर सबको बताने लगे कि उनकी डॉटर वनलन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। जबकि वनलन अपना ड्रीम पूरा होने पर पागलों की तरह हंस रही होती है, पर अगले ही पल उसके इन सारे ख्वाबों पर पानी फिर जाता है। जब उसे होश आया तो उसे पता चला कि वो तो अभी क्लास में ही बैठी है। उसके दोनों फ्रेंड्स उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बता रही होती है कि उसका ग्रुप क्लास के तो बहुत ही यूजलेस पर्सन के साथ बन गया है और उन्हें वनलन के लिए बहुत ही बुरा फील हो रहा होता है। टीचर ली ने उन्हें प्रोजेक्ट के बारे में समझाया और बताया कि वो उनसे कैसा वर्क एक्सपेक्ट कर रहा है। वनलन की फ्रेंड्स उसे बता रही होती हैं कि उसके दोनों ग्रुप मेंबर में से एक रिच यंग लेडी है जिसकी आंखें उसके सर पर है और दूसरा यंग मास्टर है जो कि बहुत ही ज्यादा लेजी है। क्लास खत्म होने के बाद वनलन उठकर अपने ग्रुप मेंबर्स शाओ और लिनथिंग के पास जाती है। उसने उन दोनों को ग्रीट करना चाहा पर वो दोनों ही उसे इग्नोर कर देते हैं। लिनथिंग जो सो रहा था उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो वनलन खुश हो गई कि शायद उसने वनलन को इग्नोर नहीं किया, पर उसने वनलन से हाथ मिलाने की जगह सामने पड़ी हुई अपनी मिल्क की बोतल उठा ली और ये देखकर वनलन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर फिर भी खुद को काम डाउन करके वो उन दोनों को बताते हैं कि वो तीनों एक ही ग्रुप में हैं और उनसे पूछने लगे कि क्या प्रोजेक्ट के रिलेटेड उनके माइंड में कोई आइडिया है जिस पर वो वर्क कर सके। पर वो दोनों अपनी दुनिया में गुम होते हैं और वनलन की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शाओ का पूरा फोकस अपनी ब्यूटी पर जबकि लिनथिंग का पूरा फोकस अपनी स्लीप पर था और जब शाओ की नजर लिनथिंग के आईलैशेस पर पड़ी तो वो खुश होते हुए सोचती है कि उसकी आईलैशेस कितनी प्यारी और लॉन्ग हैं। ये देखकर वनलन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चीखते हुए उनसे पूछती है कि क्या वो उसकी बात सुन भी रहे हैं। शाओ ने उसकी तरफ देखा और कहती है कि हाँ वो जो चाहे कर सकती है। उसके फादर ने कहा है कि वो कुछ पैसे देकर कुछ भी कर सकते हैं। वनलन तो उसकी बात सुनकर ही सदमे में चली गई और उन दोनों से पूछा कि आखिर उन दोनों को वहाँ पर एडमिशन कैसे मिल गया। तो शाह ने उसे बताया कि उन्होंने 2 बिल्डिंग्स और एक लेबोरेटरी यूनिवर्सिटी को डोनेट कर दी थी और उसकी बात सुनकर वनलन का पारा और ज्यादा हाई हो जाता है। उसने लिनथिंग से पूछा पर लिनथिंग ने तो उसे पूरी तरह से ही इग्नोर कर दिया क्योंकि वो मजे से अपने सारे घोड़े बेचकर सो रहा होता है। वनलन ने चीखते हुए उसे उठाने की कोशिश की तो शाह वनलन पर गुस्सा करती है कि उसे आराम से बात करनी चाहिए। वनलन को पता था कि उनसे बात करना भैंस के आगे बीन बजाने से कम नहीं, इसलिए वो उन दोनों के ही इंसल्ट करके टीचर से बात करने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही क्लासरूम से बाहर आई तो तियान जल्दी से उसके पास लंच लेकर पहुंच गई। पर तियान ने जब वनलन का फेस देखा तो उसे पूछती है कि उसे क्या हो गया और वनलन कहती है कि ये बात उसे वो बाद में बताएगी कि वो 2 पागल लोगों से मिलकर आ रही हैं। अभी उन्हें टीचर के ऑफिस में जाना है और वो तियान का हाथ पकड़कर खींचते हुए टीचर के ऑफिस की तरफ चली गई। अब वनलन टीचर के ऑफिस में बैठी टीचर ली को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि वो इस ग्रुप के साथ काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती, पर टीचर ली उसे कहने लगा कि वो उनकी यूनिवर्सिटी का पिलर है, अगर वो ये काम नहीं करेगी तो फिर और कौन कर पाएगा। टीचर ली ने कहा कि उन्हें पता है कि शाओ और लिनथिंग सच में थोड़े से अनरिलायबल हैं, लेकिन फिर उन दोनों की साइड लेते हुए लेम एक्सक्यूजेस देना स्टार्ट कर दिए। तो वनलन ने पूछा क्या सच में यही रीजन है, क्योंकि उसे पता चला है कि किसी ने 2 बिल्डिंग्स यूनिवर्सिटी को डोनेट की हैं। वनलन की बात सुनकर टीचर ली को झटका लगा और वो एडमिट कर लेता है कि हाँ सच में उन्होंने बिल्डिंग डोनेट की है, लेकिन उनके घर वाले सिर्फ यही चाहते हैं कि वो इस बार पास हो जाएं और ये काम सिर्फ वनलन ही कर सकती है। वनलन ने टीचर ली के ट्रस्ट के लिए थैंक्स कहा पर समझाती है कि इस ग्रुप में काम नहीं हो सकता और इस बारे में वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। टीचर ली ने वनलन की बात सुनकर कहा कि ठीक है, वो भी एक इनोसेंट चाइल्ड है तो फिर वो इस बारे में दोबारा से सोचेंगे। वनलन खुश होकर वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी उसे टीचर ली की आवाज सुनाई देती है जो ऊंची आवाज में बोलने लगा कि रिच होने का क्या फायदा, वो 2 लाख देकर भी अपने बच्चों को पास नहीं करवा पाएंगे। और 2 लाख का सुनते ही वनलन जल्दी से वापस आकर बैठ गई। टीचर उसे वापस चेयर पर देखकर हैरान हुआ और वनलन ने कहा कि वो उनको अकेला कैसे छोड़ सकती है, इसलिए वो ट्राई करने के लिए रेडी है। टीचर ली ने उसे गुड लक विश किया और वनलन तो उन पैसों के बारे में सोचकर ही खुश हो रही होती है। इसके बाद वनलन तियान के साथ लंच करने के लिए कैफेटेरिया चली जाती है। चेयर पर बैठते हुए तियान ने वनलन से कहा कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर उसे पैसे चाहिए तो तियान अपने पैसे उसे दे देगी क्योंकि उसे वनलन के लिए बुरा लग रहा होता है। पर वनलन ने सोच लिया था कि वो उन दोनों को पास करवा कर रहेगी और तियान उसके बात सुनकर शॉक हो जाती है। फिर वो दोनों लंच करते हुए बातें करने लगी और तियान ने बताया कि आज उसकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए वो घर जाकर उसके लिए लंच बना लाई। तभी वनलन को शाओ की आवाज सुनाई देती है जो पिछले टेबल पर बैठी
लिंथिन को खाना सर्व करने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वनलन की नजर उन दोनों पर पड़ी तो वो थियन के साथ उन पर अटैक करने के लिए पहुंच जाती है। वनलन ने जल्दी से शाओ से पूछना स्टार्ट कर दिया कि वो आज लंच में क्या खा रही हैं। ये सब देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाओ ने उनको बताया कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और उन जैसे पुअर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। वनलन ने फौरन से टॉपिक चेंज कर दिया और शाओ से कहती है कि वो अपने 10 साल वेस्ट कर चुकी है इतनी कलरफुल लाइफ में, क्या उसे रिग्रेट नहीं हो रहा और उसे नहीं लगता कि उसे थोड़ा स्ट्रगल करना चाहिए। पर शाओ ने उसे बताया कि वो बहुत जल्द अब्रॉड चली जाएगी। वनलन जल्दी से कहती है कि वो अभी तो अब्रॉड नहीं जा रही, तो उसे अभी हार्ड वर्क करना चाहिए। थियन भी वनलन का साथ देने की कोशिश करती है। उन्होंने शाओ को मोटिवेट करने की पूरी कोशिश की, पर शाओ उन्हें बताती है कि उसका ब्रदर बचपन से ही नंबर 1 है, इसलिए उसे वर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वनलन फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती है, पर शाओ ने उसे कहा कि उसके पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा रिच हैं और वो उसे पूरी लाइफ के लिए हर चीज प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि नेक्स्ट लाइफ में और उसे भी नेक्स्ट लाइफ में। पर वनलन को घर जाकर अपने पेरेंट्स से पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने हार्ड वर्क किया। उनके बच्चे अपनी पसंद का खाना भी नहीं खा सकते। वनलन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो शाओ को बताती है कि उसके पेरेंट्स जैसे भी हैं, उन्होंने हमेशा वनलन को अच्छी लाइफ प्रोवाइड की है। उन्होंने वनलन के लिए हार्ड वर्क किया। शाओ के पेरेंट्स ने उसे एक अच्छी लाइफ दी, लेकिन क्या वो उसे मोरल कैरेक्टर सिखा पाए हैं या कभी उसके साथ खड़े हो पाए। वनलन के पेरेंट्स जैसे भी हों, उन्होंने हमेशा उसे अबव एवरेज स्टैंडर्ड लाइफ प्रोवाइड की है। लेकिन जहाँ तक उसे पता है, जब से शाओ ने वो स्कूल स्टार्ट किया है, उसके पेरेंट्स को कभी किसी ने देखा भी नहीं। शाओ खुद को डिफेंड करने की कोशिश करती है कि उसके पेरेंट्स बिजी हैं। वनलन और थियन ने उसका मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया कि वो कितने बिजी हैं, जो उससे मिलने भी नहीं आ सकते। वो इतने ज्यादा बिजी हैं तो वो तो जरूर वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन बन गए होंगे और वो उसे सबसे बेस्ट लाइफ प्रोवाइड कर सकते हैं। शाओ को उनकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो प्रिटेंड करने की कोशिश करती है कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और लिंथिन को खाना सर्व करते हुए बोली कि वो अच्छे से खाए, क्योंकि ये बेस्ट और एक्सपेंसिव मीट है जो उसने बाय किया। कुछ लोग तो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। वनलन ने भी जल्दी से अपना लंच बॉक्स ओपन किया और शाओ के सामने ब्रैग करना स्टार्ट कर देती है कि थियन को वो डम्पलिंग्स खाने चाहिए। उसकी मदर ने खुद वो मीट रेडी किया, मार्केट से खुद जाकर फ्रेश वेजिटेबल्स बाय किए और मॉर्निंग में अपने हाथों से उसके लिए ये रेडी किया है। और फिर अचानक से वनलन एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है कि रेन का सीजन आने वाला है। उसे रेन से बहुत ज्यादा डर लगता है और फिर उसके पेरेंट्स हमेशा उसके पास आ जाते हैं और जब भी उसे फीवर होता है तो उसे फौरन उठा के हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसे सारी रात हर इवल से प्रोटेक्ट करते हैं। शाओ को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ गया और वो जल्दी से खाना छोड़कर उठ जाती है। उसने गुस्से में अपने फादर को कॉल की और उनसे पूछने लगी कि आखिर वो कितने बिजी हैं जो उससे मिलने के लिए वापस भी नहीं आ सकते। उन्होंने कभी शाओ के लिए कुक नहीं किया और ना ही उसे फीवर होने पर कभी उसे हॉस्पिटल लेकर गए। शाओ वहाँ से चली गई तो वनलन का अगला टारगेट अब लिंथिन था, पर लिंथिन ने जब ये नोटिस किया तो जल्दी से बोला कि उसे प्रोवोक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके फादर बेस्ट हैं। और फिर वो उनको बताता है कि उसे अपनी गेम के लिए जाना है और फिर वो जल्दी से उठकर वहाँ से चला गया। जिसके बाद थियन ने वनलन से पूछा कि क्या वो फेल हो गई, पर वनलन ने कहा कि अगर ऐसे काम नहीं बन सकता तो वो लोग दिल पर अटैक करेंगे। थियन उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हुई और वनलन ने उसे समझाया कि क्या उसने नोटिस नहीं किया, शाओ लिंथिन की बहुत ज्यादा केयर करती है। उसके सर पर हमेशा लिंथिन की सवार रहता है। अगर लिंथिन मान जाए तो फिर शाओ भी मान जाएगी। थियन को लगा कि वो उन दोनों के लिए मैच मेकर बनने वाले हैं, पर वनलन ने बताया कि बिल्कुल भी नहीं। वो शाओ को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि लिंथिन के लिए क्वालिफाइड बनने के लिए उसे खुद को बेहतर बनाना होगा। अगले सीन में लिंथिन बास्केटबॉल प्ले कर रहा होता है और शाओ सामने खड़ी उसके लिए चीयर कर रही होती है। थोड़ी देर में वहाँ पर वनलन और थियन आ जाती हैं और उन दोनों ने भी शाओ के साथ लिंथिन को चीयर करना स्टार्ट कर दिया और शाओ उनको देखकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उन दोनों ने जल्दी से शाओ को चेयर पर बिठा दिया ताकि उससे बात कर सके और शाओ प्राउड होकर वनलन को बताती है कि उसके फादर ने और भी ज्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया है। शाओ को उन पर शक हुआ तो वो पूछती है कि क्या वो भी वहाँ पर लिंथिन के लिए आई हैं, तो उन दोनों ने जल्दी से मना कर दिया और वनलन उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे पता है शाओ को फोटोग्राफी बिल्कुल भी पसंद नहीं और वो उसे प्रेशर भी नहीं करना चाहती, लेकिन उसे ये भी पता है कि शाओ लिंथिन को लाइक करती है। शाओ उसकी बात सुनकर शॉक हुई और जल्दी से पूछा कि उसे कैसे पता, क्या वो इतनी ऑब्वियस है। फिर उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ तो उसने वनलन से पूछा कि क्या वो भी लिंथिन को लाइक करती है। वनलन ने जल्दी से मना कर दिया और बहाना बनाया कि वो उसकी फीलिंग्स को समझ सकती है क्योंकि उसके पास भी कोई है जिसे वो लाइक करती है। तभी हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो अपने ब्रदर को हॉस्पिटल में खाना देने की कोशिश कर रही होती है, पर वो पूरा जल चुका था और उसके ब्रदर ने खाने से मना कर दिया। थियन ने जब उसके सामने खाना रखा तो वो जल्दी से खाना स्टार्ट कर देता है क्योंकि वो अच्छा बना था। और फ्लैशबैक एंड होते ही वनलन
सैड होने की एक्टिंग करते हुए शाओ को बताती हैं कि वो उसे हमेशा अप्रोच करने की कोशिश करती है पर उसे कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। शाओ को उसके लिए बुरा लगा और वो पूछते हैं कि वो पर्सन कौन है, क्या शाओ उसे जानती है। और तभी वनलन ने देखा कि उसका ब्रदर सामने से आ रहा होता है। उसने वनलन को मिलते पकड़ाई और उस पर गुस्सा करने लगा पर वनलन उसे जल्दी से साइड पर ले जाती है। पर वैंग फिर भी काम डाउन नहीं हुआ और वनलन से कहता है कि उसकी गेम स्टार्ट होने वाली है। पर उसने वैंग को उन दोनों के लिए टी लेने के लिए भेज दिया। वनलन ने कहा कि उनकी फैमिली में सिर्फ वो दोनों ही डॉटर्स हैं, अगर वो प्यास से मर गई तो क्या वो अफोर्ड कर पाएगा। शाओ उनको देखकर मिसअंडरस्टैंड कर लेती है कि वही वो लड़का है जिसे वनलन लाइक करती है। उसने जब थियन से इस बारे में पूछा तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो रिफ्यूज नहीं कर पाई। जब वनलन वापस पहुंची तो शाओ ने उसे पूछा कि क्या वो उसका लवर है, लेकिन उसका टेम्पर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। वनलन ने जल्दी से बहाना बनाया कि वो उन दोनों के वहां होने की वजह से शाय फील कर रहा था, वरना वो भी उसकी बहुत केयर करता है। और शाओ के सामने एक्टिंग करने लगी कि पहले वो भी वनलन को बहुत इग्नोर करता था, फिर उसे पता चला कि उसे ऐसी लड़कियां पसंद है जो स्टडी करे। तब से वनलन ने हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया और जब उसके एक बार अच्छे स्कोर आए तो उसने खुद ही वनलन से अच्छे से बात की और अब उसने वनलन को खुद मिलने के लिए बुलाया है। शाओ उसकी बात सुनकर खुश हो गई और वनलन उसे समझाने लगी कि लिनथिंग भी उसे हमेशा इसीलिए इग्नोर करता है। पर शाओ ने कहा कि लिनथिंग को तो स्टडी से कोई मतलब नहीं। वनलन कहती है कि लड़के हमेशा प्रिटेंड करते हैं, अगर वो उसे चेस करेगी तो वो हमेशा उसे इग्नोर करेगा, अगर उसे यकीन नहीं तो वो थियन से पूछ ले। शाओ ने थियन से पूछा कि क्या उसका भी कोई लवर है। थियन को और कुछ समझ नहीं आया तो वो रोने की एक्टिंग करते हुए बोली कि उसकी डेथ हो गई। शाओ शॉक हो जाती है, लेकिन वनलन ने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया और शाओ को मना लेती है कि अगर उसे यकीन नहीं है तो वो 2 दिन तक लिनथिंग को इग्नोर करके देख ले, वो खुद ही उसे चेस करेगा। शाओ फिर से लिनथिंग के लिए चेयर करना चाहती थी पर वनलन ने उसे याद दिलाया कि उसे कूल बिहेव करना है। नेक्स्ट डे शाओ क्लास में पहुंची तो लिनथिंग क्लास में ही बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। शाओ ने उससे मिल्क ऑफर करना चाहा पर फिर उसे वनलन की बात याद आई तो वो जल्दी से खुद ही मिल्क पीना स्टार्ट कर देती है। लिनथिंग ये देखकर काफी हैरान हुआ और उसने शाओ से पूछा कि क्या वो ठीक है और शाओ ये सोचकर बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वो उसकी केयर कर रहा है और फिर उसने इग्नोर करने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी। तो लिनथिंग कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखने लगा और शाओ तो खुशी से पागल होने लगी। क्लास एंड होने के बाद शाओ अकेली ही घर जा रही होती है। लिनथिंग उसके पास आया और पूछा कि आज उसने लिनथिंग का वेट क्यों नहीं किया तो शाओ ने बहाना बना दिया और फिर लिनथिंग कहता है कि कहीं उसे कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। शाओ ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं और वो ये सोचकर खुश हो रही होती है कि लिनथिंग अब खुद उसे अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब वनलन की बात बिल्कुल ठीक थी। नेक्स्ट डे वनलन लाइब्रेरी में से कुछ बुक्स निकाल रही होती है, तभी शाओ उसके सामने आ गई और उसने वनलन को खुश होकर बताया कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही थी। अब लिनथिंग ने उससे ज्यादा बात करना और उसके ज्यादा केयर करना स्टार्ट कर दिया है। वनलन उसके साथ एक चेयर पर बैठ गई और उसे समझाना स्टार्ट कर दिया कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, उसे खुद को एक्सीलेंट बनाना होगा और अपॉर्चुनिटी तो उसके सामने है, वो फोटोग्राफी प्रोजेक्ट से स्टार्ट ले सकती है। उसने शाओ को एक बुक दी और कहा कि उसमें कुछ बेसिक्स है, वो आज रात इसको रीड कर ले। शाओ जल्दी से मान गई। तभी उसकी नजर वैंग पर पड़ती है जो किसी लड़की के साथ था और वह जल्दी से वनलन को बताती है कि उसका लवर तो किसी और लड़की के साथ है। वनलन तो वैंग को वहां पर देखकर सोचती है कि एक झूठ बोलने के लिए उन्हें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और शाओ उसका हाथ पकड़कर वैंग के पास ले गई ताकि उसे क्वेश्चन कर सके, पर वनलन ने कहा कि वो खुद ही बात करेगी। उसने वैंग की तरफ देखा तो वो जल्दी से खुद ही एक्सप्लेन करता है कि उन्हें कुछ भी गलत समझने की जरूरत नहीं, उन दोनों को टीचर ने काम के लिए एक साथ भेजा है। वनलन ने शाओ से कहा कि उसने देखा उन्हें खुद से आकर कुछ भी नहीं कहना चाहिए वरना वो अनरीजनेबल लगेगी। उसने खुद ही सब कुछ बता दिया। फिर वो लड़की जल्दी से उसे ग्रीट करते हुए बताती है कि उसका नाम दूवे है और वो जरूर वनलन है। उसने वनलन के बारे में बहुत कुछ सुना है। वैंग उस लड़की की केयर कर रहा होता है और ये देखकर शाओ को उन दोनों पर शक होने लगा। वनलन ने शाओ से कहा कि ऐसे टाइम पर उन्हें इग्नोर करना चाहिए और फिर वो खुद ही आकर उसे एक्सप्लेन करेंगे। ये बहाना बनाकर वो जल्दी से वहाँ से भाग गई और थियन भी उसके पीछे चली जाती है। जबकि शाओ को लगा कि दूवे ग्रीन टी है और वो कहती है कि उसका ब्रेसलेट फेक है। ये बोलकर वो तो वहाँ से चली गई, लेकिन वो दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं और वैंग सोचने लगा कि वनलन को अचानक से क्या हो गया। थियन वनलन से कहती है कि उसे लग रहा है वैंग उसकी वजह से फंस जाएगा। शाओ भी बाहर आ गई तो वनलन ने कहा कि अब उन्हें खाना खाने के लिए जाना चाहिए और शाओ ने हैरान होकर पूछा कि क्या वो सैड नहीं है तो वनलन ने बहाना बनाया कि हाँ वो सैड है इसलिए उसे भूख लग गई और थियन जल्दी से बोली कि जब भी वो सैड होती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। शाओ ने उनसे पूछा कि क्या वो फ्रेंच खाना खाना चाहते हैं, लेकिन वनलन उसे अपने साथ स्ट्रीट फूड खाने के लिए ले गई। शाओ को तो लग रहा था कि वो ये सब खा भी नहीं पाएगी, लेकिन जब उसने ट्राई किया तो उसे वो बहुत ही पसंद आता है और उसने अपना ब्लैक कार्ड निकालकर पेमेंट करनी चाहिए और वनलन ने उसे जल्दी से रोक दिया और खुद ही पेमेंट कर देती है। फिर शाओ उनको अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले आई और वनलन ने देखा कि उसका अपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है और उसने कहा कि उसे तो लगा था वो जैसी रिच यंग लेडी एक विला में रहती होगी, पर शाओ ने बताया कि विला में अकेले रहकर उसे डर लगता, वैसे भी वो भी एक डॉर्म रूम में ही बड़ी हुई है। फिर वो स्नैक्स निकाल कर ले आई और शाओ और थियन के साथ शेयर करती है और उन दोनों को अपनी स्टोरी बताने लगी कि जब वो छोटी थी
थी तो उसके पेरेंट्स हमेशा बिजी रहते, इसलिए उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास कंट्री साइड भेज दिया। जब वो डॉर्मेट्री में रहने के लिए आई तब वो ऑलरेडी हाई स्कूल में पहुंच चुकी थी, पर तब उसे ठीक तरह से मैंडरिन बोलनी नहीं आती थी। तो क्लास में बहुत सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते और साथ ही हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब वो हाई स्कूल में थी और बहुत सारे बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं, पर लिनथिंग ने आकर उसकी हेल्प की और फ्यूचर में कोई उसे बुली ना करे इसलिए उसे मैंडरिन भी सिखाई। तब से उसे लिनथिंग पसंद आ गया और वो हर जगह लिनथिंग को फॉलो करती। फ्लैशबैक एंड हो गया और थियन को उसकी स्टोरी बहुत पसंद आती है। शाओ ने उनको ये भी बताया कि लिनथिंग पहले स्टडी में बहुत अच्छा था और उसके बहुत अच्छे स्कोर भी आते थे, पर उसके फैमिली के साथ कुछ हुआ और लिनथिंग कैसा हो गया है, लेकिन वो हमेशा लिनथिंग का साथ देगी। अगर वो दोनों चाहे तो वो उनको भी सपोर्ट कर सकती है। फिर शाओ ने वर्लन और उसके लवर की स्टोरी जाननी चाहिए, पर वो जल्दी से टॉपिक चेंज कर देती है और सारा फोकस शाओ की स्टडी पर ले आई। फिर उसने शाओ से पूछा कि क्या सच में अगर उसके ग्रेड्स अच्छे आए तो उसके फादर रिवॉर्ड देंगे, तो शाओ ने उनको बताया कि उनके लिए तो ये बस थोड़े से पैसे हैं, अगर उसे चाहिए तो वो अभी दे देगी। पर वर्लन ने मना कर दिया क्योंकि वो ये पैसे अपने हार्डवर्क से हासिल करना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वर्लन को उसके फादर मिस्टर ली की कॉल आ जाती है, जो वर्लन से पूछते हैं कि वो वेकेशंस पर वापस कब आ रही हैं। फिर वर्लन ने जल्दी जाने से मना कर दिया तो मिस्टर ली ने उसे बताया कि उनके एक दूर के रिलेटिव की बेटे की शादी है और उसकी मदर नहीं जा सकती, इसलिए वो उन दोनों को अपने साथ लेकर जाएंगे। फिर उन्हें रियलाइज हुआ तो वल्लन से पूछा कि वो कहाँ पर हैं, तो वल्लन ने कैमरा शाओ की तरफ घुमा दिया और मिस्टर ली को बताया कि वो उनकी फ्रेंड है और कल उनकी कोई क्लास नहीं, इसलिए वो वहाँ पर प्ले करने के लिए आ गई। तो मिस्टर ली उनको बताते हैं कि उन्होंने बहुत सारे डम्पलिंग्स रेडी किए हैं और कल वो उनकी मदर के साथ उनको देने के लिए आएंगे। तो वल्लन ने शाओ से पूछा क्या वो खाना चाहती है। शाओ ने हाँ कहा तो वल्लन ने मिस्टर ली से कहा कि वो उनको बाद में एड्रेस सेंड कर देगी। नेक्स्ट डे वल्लन ने डोर ओपन किया और मिस्टर ली डम्पलिंग्स लेकर सामने ही खड़े होते हैं और बताया कि उसकी मदर शॉपिंग करने के लिए चली गई। शाओ ने मिस्टर ली को ग्रीट किया और वो उन तीनों को खाना खाने का कहते हैं और खुद वॉक के लिए बाहर जाने लगे। पर शाओ उनको लिनथिंग के घर ले गई, जो पता नहीं कौन सी नींद की गोली खाकर सो रहा था, जो दरवाजा ही नहीं खोल रहा होता। थोड़ी देर बाद उसने डोर ओपन किया तो शाओ से बताती है कि वो मिस्टर ली है वल्लन के फादर, और मिस्टर ली को बताया कि वो लिनथिंग है उसका क्लास फेलो और वो अकेला रहता है, इसलिए वो वहाँ पर बैठकर खाना खा सकते हैं। और फिर मिस्टर ली को वहाँ पर छोड़कर वापस चली गई। मिस्टर ली ने जब देखा कि लिनथिंग जंक फूड और इंस्टेंट नूडल्स खाता है तो वो उसे डांटते हैं कि उसे इस तरह का अनहेल्दी फूड नहीं खाना चाहिए और उसे खाने के लिए बंस दिए, जो लिनथिंग को बहुत पसंद आते हैं। और मिस्टर ली ने उसे पूछा कि वो वहाँ पर अकेला रहता है, क्या उसे डर नहीं लगता, तो वो बताता है कि उसके फादर अब्रॉड चले गए हैं, वो उसे भी लेकर जाना चाहते थे पर उसने मना कर दिया। और मिस्टर ली को समझ नहीं आई कि हर कोई पता नहीं अब्रॉड क्यों जाना चाहता है। लिनथिंग ने बताया कि वहाँ पर वो अच्छे स्कोर हासिल कर सकता है। मिस्टर ली ने कहा कि उसे नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसे अपनी मदर को सपोर्ट करना है, पर लिनथिंग ने बताया कि उसकी मदर नहीं है। और ये सुनकर मिस्टर ली को उसके लिए बुरा लगा और उन्होंने जब देखा कि लिनथिंग को वो बंस पसंद आए हैं तो वो लिनथिंग से कहते हैं कि अगर उसे अच्छे लगे तो वो और ज्यादा खा सकता है, लेकिन उसने इतनी स्पीड में खाना स्टार्ट कर दिए कि मिस्टर ली को टेंशन होने लगी। वो उसके लिए पानी लेने के लिए चले गए, पर जब वापस मुड़े तो लिनथिंग ने सारे बंस खत्म कर दिए थे। ये देखकर मिस्टर ली तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। उन्होंने लिनथिंग को कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दी और लिनथिंग ने तो उनको अपना गॉडफादर ही बना लिया। पर मिस्टर ली सोचते हैं कि वो इतना ज्यादा खाना खाता है, वो उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। पर तब तक तीनों लड़कियां भी वहाँ पर पहुंच जाती हैं और फिर मिस्टर ली ने शाओ को भी अपनी गॉड डॉटर बना लिया और वल्लन कहती है कि वो बहुत जल्दी उनके फादर बन गए। मिस्टर ली ने कहा कि उसे नहीं पता, ऐसे लोगों की लाइन लगी हुई है जो उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। फिर मिस्टर ली के माइंड में एक आइडिया आया और वो लिनथिंग को शाओ से कहते हैं कि वो उन दोनों को भी अपने साथ वेडिंग पर ले जाएंगे, वो लोग वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। वल्लन ने मना करना चाहा क्योंकि उन्हें समर वेकेशन में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था, पर मिस्टर ली ने कहा कि वो वहाँ पर भी अपनी फोटोग्राफी कर सकते हैं। लोकल एरिया में उन्हें बहुत सारे अच्छे सीन्स मिलेंगे और वहाँ पर खेलने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। लिनथिंग तो ये सुनकर जल्दी से मान गया और वल्लन को भी मिस्टर ली का आइडिया अच्छा लगा और मिस्टर ली बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे वल्लन लिनथिंग और शाओ के साथ क्लास अटेंड कर रही होती है। क्लास खत्म होते ही लिनथिंग ने जल्दी से वल्लन से पूछा कि क्या आज भी उसके गॉडफादर उनके लिए कुछ बनाना चाहते हैं, वो भी जाकर ले आएगा, और बहाना बनाया कि उसकी नैनी बिल्कुल भी अच्छा खाना नहीं बनाती। तो वल्लन हाँ बोल देती है। लिनथिंग खुश होकर चला गया तो वल्लन शाओ से पूछने लगी कि लिनथिंग के मार्क्स पहले अच्छे आते थे, फिर उसकी फैमिली के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इतना बदल गया। तो शाओ ने कहा कि ये बहुत ही लंबी कहानी है, क्यों ना वो कैफेटेरिया चले और रास्ते में वो उसे बता देगी। वल्लन उसके साथ चली गई और फिर रास्ते में शाओ से बताती है कि लिनथिंग के फादर मिस्टर शन की एक मिस्ट्रेस है और उसकी मदर मिस लिन एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। लिनथिंग के फादर जब कॉलेज में थे तो मिस लिन ने ही उन्हें स्पॉन्सर किया और फिर लिनथिंग की मैटरनल फैमिली ही उन्हें सपोर्ट करती रही और लिनथिंग ने अपनी मदर का सरनेम लिया है। बात करते हुए वो दोनों कैफेटेरिया पहुंच जाते हैं और वल्लन ने पूछा कि लिनथिंग के मदर की डेथ कैसे हुई, तो शाओ ने बताया कि उसकी मदर की डेथ तो नहीं हुई, लेकिन डेथ से कम भी नहीं है क्योंकि लिनथिंग उसे बहुत कम मिलता है। और फिर वो बताती है कि लिनथिंग की मदर उसके फादर से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उनका वो
प्यार ऑब्सेशन में बदल गया और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिस्टर शन अपना वर्क कर रहे होते हैं। मिस लिन वहाँ पर पहुंची और जैसे ही एक सेक्रेटरी को वहाँ पर देखा तो गुस्सा करने लगी कि मिस्टर शन ने अपनी सेक्रेटरी चेंज क्यों कर ली, उसने इतने रिवीलिंग क्लॉथ्स पहने हैं, अगर उसने मिस्टर शन को सेड्यूस करने की कोशिश की तो फिर वो क्या करेंगी। मिस्टर शन को उनके पागलपन से गुस्सा आने लगा। मिस लिन ने गुस्से से कहा कि वो ये बात ना भूलें कि जब वो कॉलेज में थे तो लिन फैमिली ने ही उन्हें सपोर्ट किया, वरना अभी भी वो पुअर स्टूडेंट होता। जब अपनी बात का एहसास हुआ तो वो जल्दी से अपोलोजाइज करने लगी कि वो बस उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, उनको खोना नहीं चाहती। फ्लैशबैक एंड हो गया और शॉ बताती है कि जब लिंथिंग कॉलेज में था तब उसकी मदर को पता चला कि मिस्टर शन की एक मिस्ट्रेस है। तभी लिंथिंग वहाँ पर आ गया और वो वलन से कहता है कि अगर वो कुछ जानना चाहती है तो उसे लिंथिंग से पूछना चाहिए। शाओ एक सेकंड हैंड न्यूज देगी जो कि रिलायबल नहीं हो सकती और फिर वो खुद ही उसे बताने लगा कि शायद उसके फादर ने खुद ही उसकी मदर को अपनी मिस्ट्रेस के बारे में बताया क्योंकि वो डिवोर्स लेना चाहते थे। पर फिर उसकी मदर ने डिवोर्स तो ले लिया लेकिन वो ये साबित करना चाहती थी कि वो अभी भी अट्रैक्टिव है, इसलिए एक अंकल से शादी करके अब्रॉड चली गई जो बहुत सालों से उनसे प्यार करता था। वो बताता है कि उसके फादर की एक मिस्ट्रेस है और उनका एक बेटा भी है जो कि एलिमेंट्री स्कूल में है। वो कभी कभी सोचता है कि क्या सच में उसकी मदर उसके फादर से प्यार करती थी, फिर वो उसे छोड़कर अब्रॉड क्यों चली गई। उसके फादर को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पसंद नहीं थी तो लिंथिंग ने ये सब करना स्टार्ट कर दिया और उसके मार्क्स भी कम होते चले गए और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसके फादर इस बात पर उसे बहुत बुरी तरह से मारे ही होते हैं। लिंथिंग ने कहा कि अच्छा है वो उसे जान से ही मारते, वैसे भी वो उसे लाइक नहीं करते। पर ये सुनकर मिस्टर शन ने बहुत ज्यादा रोना स्टार्ट कर दिया और उस टाइम लिंथिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसने वलन को बताया कि सबसे ज्यादा बुरा उसके साथ हुआ, अगर उसके फादर उसके साथ नाइसली बिहेव करते तो शायद वो ऐसे प्रिटेंड करता जैसे कुछ हुआ ही नहीं और उनके साथ खुशी से रहता। पहले वो स्टडी करता था ताकि उसके पेरेंट्स खुश रहें, लेकिन अब उनका डिवोर्स हो गया है तो उसे भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे अब खुद भी नहीं पता कि उसे क्या करना चाहिए। वलन जल्दी से बोली कि वो बहुत कुछ कर सकता है। उसने लिंथिंग को समझाना चाहा कि अगर अभी वो अपने लिए कुछ नहीं करेगा तो उसके फादर मिस्टर शन अपनी मिस्ट्रेस और अपने दूसरे बेटे को अपने घर पर ले आएंगे, फिर वो लिंथिंग को निकालने के लिए उसे अफ्रीका भी भेज सकते हैं और उसे मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करने लगी कि उसे इस फोटोग्राफी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन उसके इतना समझाने के बाद भी लिंथिंग पर कोई असर नहीं हुआ और वो कहता है कि उसे लगता है कोई भी उसकी केयर नहीं करता। तो शाओ जल्दी से बोली कि वो उसकी केयर करती है। वलन ने फिर से उसको समझाना स्टार्ट कर दिया और वो उसे बताने लगी कि जब वो छोटी थी अपनी मदर से जो भी बात करती वो कभी भी उस पर गौर नहीं करती थी, लेकिन जब उसके अच्छे स्कोर्स आना स्टार्ट हो गए तो उसकी मदर ने भी हमेशा उसे हर एडवाइस देना स्टार्ट कर दी। वैंग के फ्रेंड की नजर वलन पर पड़ी तो वो वैंग से कहता है कि उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट ने शायद न्यू बॉयफ्रेंड बना लिया है। वैंग ने ये देखा तो वो जल्दी से वलन के पास जाकर बैठ गया। उसको देखकर वलन का मूड ऑफ हुआ और वैंग लिंथिंग के सामने ब्रैग करने लगा कि उसे अंकल ली ने कहा है वो वलन और थियन को शॉपिंग पर ले जाए क्योंकि उन्हें वेडिंग पर जाना है। लिंथिंग ने उसे बताया कि गॉडफादर उन्हें भी अपने साथ शादी पर लेकर जा रहे हैं तो वैंग ये सुनकर जेलस हो गया। वलन ने जब उसे बताया कि वो शाओ और लिंथिंग है और चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं तो वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसे लगा कि वलन भी उन्हें बताएगी कि वैंग उसका चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है, पर वलन ने सिर्फ उसका नेम बताया तो वैंग को गुस्सा आ गया और वो उसके साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है। उन्होंने एक दूसरे के बाल पकड़कर खींचना स्टार्ट कर दिए जबकि लिंथिंग और शाओ जल्दी से उनको रोकने की कोशिश करते हैं। अगले सीन में वैंग बेचारा उन सबके बीच कार में डर कर बैठा होता है और वो चारों घूर कर उसे देख रहे होते हैं तो उसने एडमिट कर लिया कि हाँ वही डॉग है और फिर मिस्टर ली ने उनको बताया कि अब वेडिंग पर जाने का टाइम आ गया है और वो सब बहुत ज्यादा खुश हो गए और फिर मिस्टर ली उनको अपने साथ विलेज ले जाते हैं। वो लोग जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तो हुजी जल्दी से सामान उठाने में उनकी हेल्प करने के लिए आ गया। मिस्टर ली ने हुजी को वलन से मिलवाया और फिर वलन अपने सारे फ्रेंड्स का इंट्रोडक्शन देती है। फिर वो सब अंदर चले गए और मिस्टर ली ने आर्ट को आवाज दी जो भागते हुए वहाँ पर आई और उन सबको ग्रीट करती है। उन्होंने थियन को वलन समझ लिया और जल्दी से उसके हाथ पकड़ कर कहती है कि वो बहुत बड़ी हो गई है, बिल्कुल अपनी मदर की तरह लग रही है, वही आंखें, वही नाक और वही होंठ। उन्हें याद है कि जब वो छोटी थी तो एक बार पेड़ से गिर गई थी और वो बहुत ज्यादा रोने लग गई। फिर मिस्टर ली ने आकर उसे चुप करवाया। वो वलन की सारी पोल खोल रही होती हैं और वैंग ने वलन का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर थियन मिसेस चाओ को बताती है कि वो वलन नहीं बल्कि थियन है। मिसेस चाओ हैरान हुई और फिर जब उन्होंने अपनी ग्लासेस लगाकर देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो सच में वलन नहीं है और फिर वो जल्दी से वलन के पास गई और उसका हाथ पकड़कर फिर से वही सब कहना स्टार्ट कर दिया जो थियन से कहा था। वलन ने बहुत मुश्किल से उन्हें चुप करवाया क्योंकि उसे पता था कि ज्यादा सीक्रेट्स पता चलने पर बाद में वो सब उसकी बैंड बचाएंगे। मिस्टर ली आंट चाओ को बाकी सबका भी इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर उनसे बात करने
लगे। हुजी वहाँ पर आ गया और बच्चा पार्टी को वो अपने साथ ले जाता है, जबकि मिस्टर ली आंट के साथ एक टेबल पर बैठ गए, जहाँ पर आंट चाओ के इन-लॉज भी बैठे होते हैं। तभी ब्राइड की आंट कहने लगी कि उन्होंने शिनशिन को समझाने की कोशिश भी की थी कि वो विलेज में शादी ना करे, पर फिर भी उसने उनकी बात नहीं सुनी और अब वहाँ की कंडीशन ही देख ली, वो बिल्कुल भी अच्छी कंडीशन नहीं है। वो जानबूझकर आंट चाओ को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही होती है। ब्राइड की मदर ने उसे चुप करवाने की कोशिश भी की, पर वो आंट बिल्कुल भी चुप नहीं हुई और कहने लगे कि उनकी बात का ये मतलब नहीं है। लेकिन जब वो वहाँ पर आई तो वहाँ पर बहुत सारे खड्डे थे, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। ये सारी बातें सुनकर वलन का तो पारा हाई हो गया और वो कहने लगी कि वो ब्राइड की मदर तो नहीं लग रही, ब्राइड की मदर तो चुप है, फिर उसका ब्राइड से क्या रिलेशन लगता है जो वो इस तरह से बातें कर रही है। थियन ने जल्दी से बताया कि वो ब्राइड की आंट है और शाह कहने लगी कि उनकी फैमिली में जरूर इस आंट की ही चलती होगी। एक फैमिली में जरूर ऐसा पर्सन होता है जिसकी बात पूरी फैमिली को माननी पड़ती है। जब उसकी सिस्टर कॉलेज में थी तो उसे किसी से प्यार हो गया और उसके फादर ने मना कर दिया। शाह की बातें सुनकर ब्राइड की आंट ने सोचा कि चलो वहाँ पर कोई तो सेंसिबल है और ब्राइड की मदर की तरफ इशारा करके बताने लगी कि देखा बाकी बच्चे अपने पेरेंट्स की बात सुनते हैं। फिर शाह ने कहा कि उसकी सिस्टर को फिर भी उस पर्सन से प्यार था तो उसके फादर मान गए और उसको वहाँ से भेज दिया और उनको एक फ्लैट और कार भी गिफ्ट की। इनकी डॉटर ने भी इनकी बात नहीं सुनी और अपनी मर्जी से शादी कर रही है, तो इन्हें भी चाहिए कि उसे एक फ्लैट और एक कार दे। आंट ने जब ये बात सुनी तो वो बहाना बनाकर जल्दी से वहाँ से भाग गई। वलन को तो बहुत ज्यादा मजा आता है और फिर वो मजे से अपना खाना एंजॉय करने लगे। लिंथिंग अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकालकर खाने लगता है, पर तभी उसे सामने एक बच्चा नजर आया जो उसकी चॉकलेट को देख रहा होता है। तो लिंथिंग उठकर उसके पास गया और उसे चॉकलेट देनी चाहिए, पर तभी उस बच्चे का फादर वहाँ पर आ गया जिसने उसे रोक दिया कि वो दूसरों से ऐसी चीज नहीं ले सकता। लेकिन वो बच्चा जिद करने लगा कि उसे वो चॉकलेट खानी है। उन्होंने कभी उसे वो चॉकलेट लेकर नहीं दी, उसने कभी टेस्ट ही नहीं की, उसे भी ट्राई करके देखनी है और उसे अभी चाहिए। लिंथिंग ने जल्दी से सारी चॉकलेट्स निकालकर उसे दे दी और उसके फादर से कहा कि वो इतने एक्सपेंसिव नहीं है, इसलिए उसे पैसे देने की जरूरत नहीं। हुजी वहाँ पर आया और उसने भी फादर से कहा कि उसे पैसे देने की जरूरत नहीं। तो फादर और सन जल्दी से लिंथिंग को थैंक्स बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हुजी ने लिंथिंग को बताया कि वो दोनों कुछ टाइम पहले ही वहाँ पर आए हैं। बच्चे की मदर की डेथ हो गई है और उसका फादर अकेले ही उसका ख्याल रख रहा है, उसके पास कोई जॉब नहीं और वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद सुनकर लिंथिंग को फ्लैशबैक याद आया जब उसकी मदर बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि मिस्टर शन इतना लेट वापस क्यों आए हैं और उनका बैग चेक कर रही होती है। मिस्टर शन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि वो सच में बिजी थे इसीलिए लेट हो गए, पर मिस लिन ने गुस्से से बैग उनकी तरफ फेंका तो मिस्टर शन को भी गुस्सा आ गया और वो गुस्से से चीखने लगे। मिस लिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन्होंने मिस्टर शन को घर से निकल जाने को कहा। मिस्टर शन जाने लगे पर लिंथिंग ने उनका हाथ पकड़ लिया और उनको रोकने की कोशिश करता है, तो मिस लिन ने उन दोनों को साथ में घर से निकाल दिया। वो दोनों बाहर आए तो लिंथिंग ने मिस्टर शन को बताया कि उसे भूख लगी है, पर मिस्टर शन ने अपनी पॉकेट्स चेक की पर उनके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन उनके पास एक वॉच थी और अपनी वॉच सेल करने के बाद उन्होंने लिंथिंग के लिए एक बन और कैंडी बाय की। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और शाओ ने लिंथिंग को आवाज देकर पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है, तो लिंथिंग वापस उनके पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो फन करने का सोच रहे होते हैं। मिस्टर ली उनके पास आ गए और कहने लगे कि वो सब बच्चे वहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं थी। इसलिए मिस्टर ली ने हुजी को बुलाया और उसे कहते हैं कि वो इन सबको घुमाने के लिए ले जाए ताकि ये वास्ट वर्ल्ड को देख सके। हुजी ने कहा कि फिर वो उनको पानी दिखाने के लिए ले जाएगा और अपने साथ घूमने के लिए ले जाता है। बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई और हुजी ने कहा कि उन्हें अब वापस चलना चाहिए, पर वनलन ने तो अभी एंजॉय करना स्टार्ट किया था, इसलिए वो आगे बढ़ते रहते हैं। लिंथिंग ने हुजी से पूछा कि वो जगह कहाँ पर है जहाँ पर वो मछलियाँ पकड़ सकते हैं, तो हुजी ने सामने की तरफ इशारा किया जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होता है। लिंथिंग मछलियाँ पकड़ने के लिए चला गया और शाओ भी जल्दी से उसके पीछे भाग जाती है और वनलन कहती है कि उसे लगता है कि शाओ को अपने माइंड का चेकअप करवाना चाहिए, उसे ट्रीटमेंट की सच में जरूरत है। पर वैंग वनलन का मजाक उड़ाने लगा तो वनलन को गुस्सा आ गया और वो उसको मारने के लिए उसके पीछे भागती है। फिर उन सब ने बहुत देर तक पानी में एंजॉय किया और हुजी खड़ा उनको देखता रहा, पर थोड़ी देर बाद उनकी नजर पड़ी तो हुजी वहाँ से गायब होता है। वो सब हुजी को ढूंढने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ हुजी अपनी गर्लफ्रेंड शेचंग के सामने खड़ा होता है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा परेशान लग रहे होते हैं। शेचंग ने हुजी को बताया कि वो ब्रेकअप करना चाहती है क्योंकि उसका फादर बिल्कुल भी ठीक नहीं और उनके ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे चाहिए, इसीलिए वो ब्राइड प्राइस लेकर एक ओल्ड मैन से शादी के लिए मान गई थी। हुजी बहुत ज्यादा परेशान होकर कहता है कि वो एटलीस्ट उसे 16 ईयर्स ओल्डर है। हुजी ने उसे बताया कि उसने पिछले 2 सालों से ब्राइड प्राइस रेडी कर ली है और वो अपने सारे पैसे उसे देने के लिए रेडी था, पर शीचंग को पता था कि ये सब हुजी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो ब्रेकअप करके ही रहेगी। तब तक बाकी सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने ये सब सुन लिया
और लिनथिंग उनकी हेल्प करने का सोचता है। उसने पूछा कि उन्हें कितने पैसे चाहिए, अगर उन्हें 1000 या 100,000 भी चाहिए होंगे तो आज वो उनको दे देगा। लेकिन वो दोनों चुप रहे और उन्होंने कहा कि वो बच्चे हैं इसलिए उन्हें वापस चले जाना चाहिए, वो जाकर एंजॉय करे, ये मैटर वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। पर लिनथिंग हर हाल में उनकी हेल्प करना चाहता था। पर जब उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो उसके पास बहुत कम पैसे बचे होते हैं। उसने बाकी सबसे डिस्कस करने का सोचा और जल्दी से वापस बैंक के पास गया और उससे पूछा कि उसके पास कितने पैसे हैं। बैंक ने थोड़े से पैसे निकाल कर दिखाए और बताया कि इस मंथ ज्यादा खर्चा हो गया इसलिए सिर्फ यही बचे हैं। फिर उसने वल्लन से पूछा और वल्लन ने अपना कार्ड निकाल कर बताया कि उसके पास सिर्फ 3000 युआन बचे हैं। यह सुनकर उसने बोला कि वो अपने लिए रख ले। फिर थियन से पूछा तो वल्लन थियन को इशारा करती है और थियन ने बहाना बनाया कि उसके पास बस 15,000 ही बचे हैं। फिर वो शाओ की तरफ मुड़ा और उससे पैसे बोरो करने का सोचा और कहता है कि बाद में वो उसे वापस कर देगा। पर वल्लन और थियन जल्दी से शाओ को मना करने लगे कि वो उसे सच ना बताए। तो उनकी बात सुनकर शाओ बहाना बना देती है कि इस बार उसके पास भी सिर्फ 30,000 युआन ही बचे हैं। यह सुनकर शाओ परेशान हो गया। अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं थी तो उसने अपने फादर मिस्टर शन से पैसे बोरो करने का सोचा। शाओ अभी भी कंफ्यूज होती है तो वल्लन ने उसे समझाया कि ऐसे ही उसका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप ठीक हो पाएगा। लिनथिंग ने साइड पर जाकर अपने फादर को कॉल की पर उसे समझ में नहीं आई कि वो पैसे कैसे मांगे। तो उसके फ्रेंड्स ने उसकी हेल्प करने का सोचा और पीछे से आवाज देने लगे कि वो अपने फादर के लिए लोकल स्पेशलिटीज बाय करना चाहता है। और ये सुनकर मिस्टर शन खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा प्ले करने के लिए गया और उनके लिए कुछ बाय करना चाहता है। वो खुश होकर अपने असिस्टेंट को भी इस बारे में बताते हैं और लिनथिंग से पूछा कि क्या ये सच है। लिनथिंग उनका दिल नहीं तोड़ सकता था इसलिए हाँ बोल दिया और फिर कहता है कि उसके पास पैसे कुछ कम पड़ गए हैं, उसे 2 लाख चाहिए। ये सुनकर मिस्टर शन और असिस्टेंट दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि कौन सी लोकल स्पेशलिटीज इतनी महंगी आती हैं। पर लिनथिंग ने इतने टाइम बाद मिस्टर शन को खुद से कॉल की थी इसलिए वो उसे पैसे देने का सोच लेते हैं। कॉल बंद होने के बाद उन्होंने असिस्टेंट से कहा कि वो उसे 3 लाख सेंड कर दे। पर तभी उनकी मिस्ट्रेस वहां पर आ जाती है। उसे देखकर मिस्टर शन का मूड थोड़ा ऑफ हो गया और वो असिस्टेंट से कहते हैं कि लिनथिंग को पैसे कम न पड़ जाए इसलिए वो 5 लाख ही सेंड कर दे। मिस्ट्रेस वहां पर आ गई और कहने लगी कि उसे डर है कहीं कोई लिनथिंग को डिसीव ना कर रहा हो, वैसे भी बाहर रह रहकर कहीं वो बिगड़ ना जाए। और मिस्टर लिन कहते हैं कि वो यंग है, स्टूपिड नहीं, और उन्हें पता है कि वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करेगा इसलिए उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मिस्ट्रेस जल्दी से बोली कि उसकी बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मिस्टर शन ने कहा कि उसकी बात का जो भी मतलब है वो बस घर पर रहकर शाओफंग का ख्याल रखे। मिस्ट्रेस ने कहना चाहा कि वो भी पहले ऑफिस में काम कर चुकी है इसलिए उनकी हेल्प कर देगी, पर मिस्टर शन ने मना कर दिया और उनको वहां से जाने का कहते हैं तो वो चुपचाप वहां से चली गई। दूसरी तरफ लिनथिंग को लग रहा होता है कि उसने शायद कुछ गलत काम कर दिया है और फिर उसके सामने उसकी गुड और बैड पर्सनैलिटीज आकर डिबेट करने लगी। और थोड़ी देर बाद जब लिनथिंग को पैसे मिले तो 5 लाख देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया। फिर वो खुश होकर जल्दी से हुजी के पास गया और उसे पूछने लगा कि उसे कितने पैसे चाहिए। पर हुजी और शेचंग कहते हैं कि इसकी जरूरत नहीं, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेंगे और अपने घर वालों को सच बता देंगे। लेकिन ये सुनते ही लिनथिंग का पारा हाई हो गया कि उसने अपनी अना पीछे छोड़कर अपने फादर से पैसे बोरो किए और अब उन्हें पैसे नहीं चाहिए। उसने हुजी को पकड़ लिया और कहता है कि उसे हर हाल में ये पैसे लेने होंगे। जब और को समझ नहीं आया तो जाकर वल्लन का गला दबाने की एक्टिंग की और हुजी से कहा कि अगर उसने पैसे नहीं लिए तो वो उसकी सिस्टर का गला दबा देगा। और फिर वो उसे पैसे निकालने के लिए बैंक ले जाता है और इस धमकी पर हुजी को पैसे दे दिए कि उसे पैसे रखने ही होंगे वरना वो अपनी जान ले लेगा। और हुजी वो पैसे ले लेता है पर उसने IOU राइट करने का सोचा ताकि उसे पैसे वापस कर दे। और लिनथिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हुआ कि हुजी को उसका नाम भी याद नहीं। फिर वो सब शेचंग के साथ वापस उसके घर चले जाते हैं। शेचंग अपने कुछ नेबर्स के पास से गुजरी और उन्हें ग्रीट किया। वो औरतें गॉसिप करने लगी कि शेचंग की मदर उसे छोड़कर भाग गई। उसके फादर ने उसके स्टेप मदर से शादी कर ली, पर अच्छा हुआ कि उसके फादर उसका ख्याल रखते हैं और उसकी केयर करते हैं, तभी तो वो इतनी फिलहाल है। लिनथिंग ने उनकी बातें सुन ली और उसे ये बिल्कुल अपनी स्टोरी की तरह लगा। फिर वो शेचंग के फादर के पास गए और लिनथिंग ने देखा कि शेचंग कैसे अपने फादर की केयर कर रही है। उसने शेचंग से पूछा कि उसके फादर ने उसके स्टेप मदर से शादी कर ली और उसे इग्नोर किया, क्या इस बात पर वो उन्हें हिट नहीं करती। वही शेचंग ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे याद है कि कैसे उसके फादर ने उसका ख्याल रखा जब भी वो किसी प्रॉब्लम में होती। एक बार नेबर चाइल्ड ने उसकी कैंडी उससे छीन ली थी तो उसके फादर ही थे जो उसके लिए कैंडी लेकर आए। लिनथिंग को उसकी बातें सुनकर एहसास हुआ कि उसके फादर भी उसकी केयर करते हैं और फिर वो लोकल स्पेशलिटीज बाय करने के लिए जल्दी से वहां से चला गया और बाकी सभी उसके पीछे ही चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद लिनथिंग वापस आया तो शाओ वहीं पर बैठे बैठे सोने वाली होती है। लिनथिंग ने उसे गिरने से बचाया और पूछा कि वो वहाँ पर क्या कर रही है तो शाओ कहती है कि वो उसी का वेट कर रही थी। फिर उसने लिनथिंग से पूछा कि उसने क्या बाय किया है तो लिनथिंग ने बताया कि वो एक स्ट्रीट से गुजर रहा था, उसे मशरूम्स नजर आए और उसने बाय कर लिए। तो शाओ कहती है कि हुजी ने उसे बताया था कि वो मशरूम पॉइजनस भी हो सकते हैं।
तो वापस जाकर वो अंकल को इस बारे में बताना ना भूले। लिनथिंग ने ओके कहा और फिर शाओ से कहता है कि वहाँ पर बहुत सारे मॉस्किटोज हैं, इसलिए उन्हें अंदर जाना चाहिए। और फिर शाओ उसके साथ उड़कर अंदर चली जाती है। अगले सीन में लिनथिंग मिस्टर शन से मिलने के लिए गया ताकि उनको मशरूम्स दे सके, पर उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अंदर कैसे जाए, इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आया और उसे देखकर हैरान हो गया। लिनथिंग ने जब उसे बताया कि वो चेयरमैन के लिए मशरूम्स लेकर आया है तो असिस्टेंट बहुत ज्यादा खुश हो गया और वो उसे बताता है कि लिनथिंग के बारे में 2 दिन पहले उसकी चेयरमैन से बात हुई थी और चेयरमैन ने कहा कि वो बचपन से ही बहुत केयरिंग है। लास्ट टाइम जब उसने कॉल करके बताया कि वो लोकल स्पेशलिटीज उनके लिए बाय करना चाहता है तो उन्होंने खुशी से रोते हुए कॉल बंद की और सब लोग ये देखकर हैरान रह गए। और फिर असिस्टेंट लिनथिंग को ऑफिस के अंदर ले जाता है। मिस्टर शन लिनथिंग को सामने देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। लिनथिंग ने बताया कि वो बस वहाँ से गुजर रहा था तो कुछ चीजें देने के लिए आ गया। मिस्टर शन ने जल्दी से कुछ चीजें उठाई और लिनथिंग को देते हुए कहा कि वो उसका फेवरेट फूड है, वो खाना ना भूले। लिनथिंग ने भी जल्दी से मशरूम्स उनके हाथ में दे दिए और वहाँ से जाने लगा, पर फिर रुक कर उन्हें बताया कि अगर वो अंडर कुक्ड हो तो वो पॉइजनस भी हो सकते हैं, इसलिए वो केयरफुल रहें। ये बोलकर वो चला गया और मिस्टर शन बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो उनकी केयर कर रहा है। दूसरी तरफ हम तीनों लड़कियों को देखते हैं। थियन थियन और वनलैन मजे से बातें कर रही होती हैं, पर उन्होंने देखा कि शाओ अपनी सोच में गुम है और उन्होंने पूछा कि क्या वो ठीक है, क्योंकि जब से वो वापस आई है अजीब बिहेव कर रही है। और शाओ का मूड ठीक करने के लिए कहने लगे कि वो लोग दोबारा भी वहाँ पर जा सकते हैं और फन कर सकते हैं। तो शाओ के माइंड में एक आइडिया आया और वो कहती है कि क्यों ना वो सनराइज देखने के लिए चले, और वो दोनों भी जल्दी से मान गई। और फिर वो पांचों साइकिलिंग करते हुए सनराइज देखने के लिए चले जाते हैं। सनराइज के टाइम पर वो माउंटेन टॉप पर पहुंच गए और सनराइज देखने लगे जो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। फिर वैंग ने उन सबको ड्रिंक्स दी और वनलन ने पूछा कि उसने ये कब बाय की, तो वैंग ने बताया कि रास्ते में। और फिर वो सब चीयर्स करते हुए एंजॉय करते हैं। शाओ ने कहा क्या उन्हें लगता है कि वो 10 साल या 20 साल बाद ऐसे ही रहेंगे। थियन थियन ने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं, लेकिन वैंग कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है तब तक वनलन एक बड़ी डायरेक्टर बन जाए और वहाँ आने के लिए उसके पास टाइम न बचे। कुछ देर के लिए सब लोग चुप हो जाते हैं और सैड मोमेंट को खत्म करने के लिए वनलन ने कहा कि उन्हें कुछ एक्साइटिंग करना चाहिए। वो पोइम में बहुत ही अच्छी है, इसलिए वो स्टार्ट लेगी। और फिर वो पोइम की डिबेट स्टार्ट कर देते हैं। जब शाओ की बारी आई तो वो चीखते हुए कहती है कि लिनथिंग, थियन थियन और वैंग से मिलना उसकी लाइफ का बेस्ट पार्ट है। वनलन ने नोटिस किया और उससे पूछने लगी कि वो इतना इमोशनल क्यों हो रही है। शाओ नहीं बता पाई तो लिनथिंग उसकी जगह पर बताता है कि वो दोनों अब्रॉड जा रहे हैं। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये उनकी लास्ट वेकेशन होगी। वनलन और थियन थियन सैड हो गई तो शाओ ने उन दोनों को हग कर लिया और रोते हुए बोली कि वो उन दोनों को बहुत मिस करेगी और उनसे पूछती है कि वो दोनों उसे भूलेंगी तो नहीं ना। वनलन ने कहा बिल्कुल भी नहीं। और फिर शाओ दोबारा से चीखती है कि ये उसकी लाइफ का सबसे हैप्पीएस्ट समर वेकेशन है और फिर उन दोनों को थैंक्स कहा। अगले सीन में वनलन वैंग के साथ गेम खेल रही होती है और थियन थियन अपने फोन में बिजी होती है। तभी वनलन को अपने अकाउंट में 2 लाख रिसीव हुए। ये देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगा कि ये कोई स्कैम है। थोड़ी देर बाद उसे मिस्टर शन के असिस्टेंट की कॉल आ गई जिसने बताया कि ये पैसे उसे लिनथिंग और शाओ की वजह से मिले हैं। लेकिन वनलन को लगा कि वो उसके फ्रेंड्स का नेम लेकर उसे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने गुस्से से कॉल बंद कर दी और कहा कि वो इन पैसों को हाथ भी नहीं लगाएगी। पर तभी थियन थियन को रियलाइज हुआ तो वो जल्दी से लिनथिंग और शाओ के मार्क्स चेक करती है और उसने वनलन को बताया कि वो पास हो चुके हैं और उन्हें एक्स्ट्रा एग्जाम की कोई जरूरत नहीं और शायद इसीलिए उसको ये पैसे मिले हैं। वनलन तो ये सुनते ही अचानक इतने पैसे मिलने पर सदमे से ही बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वनलन के पेरेंट्स घर पहुंचे तो उसे पागलों की तरह हंसते देखकर वो डर जाते हैं। उन्होंने देखा कि वैंग और थियन थियन उसे एक प्रिंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस ली बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि अचानक से इनको क्या हो गया, कहीं किसी इवल स्पिरिट ने तो उनको पोसेस नहीं कर लिया। लेकिन वैंग ने जब उनको बताया कि वनलन को 2 लाख रुपीस मिले हैं तो वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और मिसेस ली ने जाकर जल्दी से वनलन को हग कर लिया। डिनर करते हुए सब लोग मिसेस ली को प्रेज करने लगे क्योंकि हाथ का बना हुआ खाना तो बहुत ही मजे का है, उन्हें तो किसी रेस्टोरेंट में शेफ होना चाहिए। और फिर वो सजेस्ट करते हैं कि क्यों ना मिसेस ली अपनी ही एक शॉप ओपन कर लें। वनलन ने भी कहा कि अगर मिसेस ली स्टोर ओपन करना चाहती हैं तो वो उन्हें सपोर्ट करेंगे। मिस्टर ली ने कहा कि उन्हें ऐसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं, उनकी मदर की जो भी विश है वो वही कर सकते हैं। पर जब मिसेस ली की तरफ देखा तो वो काफी ज्यादा सैड लग रही होती है। अगले सीन में मिस्टर एंड मिसेस ली वॉक करते हुए वापस घर की तरफ जा रहे होते हैं। मिसेस ली कुछ कहने लगी तभी उन्हें सामने एक स्टॉल नजर आता है और वो मिस्टर ली से पूछती हैं कि वहाँ पर वो स्टॉल किसने खड़ा किया है और ऑनर भी नजर नहीं आ रहा। मिस्टर ली खुद भी हैरान हो गए कि इतनी रात को वहाँ पर स्टॉल किसने छोड़ दिया और कहते हैं कि वो भी सिक्योरिटी को कॉल करके पूछते हैं। मिस्टर ली ने ऑफिस में कॉल करके पूछा और फिर मिसेस ली को बताया कि उन्होंने ऑनर का नंबर दे दिया है, वो अभी उनसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे। मिसेस ली ने ओके कहा और फिर स्टॉल की तरफ खुश होकर देखने लगी क्योंकि वो उनका ड्रीम था। और फिर मिस्टर ली ने मिसेस ली को ही कॉल कर दी। मिसेस ली काफी कंफ्यूज हो गई और मिस्टर ली एक्टिंग करने लगे कि पता नहीं ऑनर इतना रूड क्यों है, उनकी कॉल ही नहीं उठा रहा।
मिसेस ली हैरान होकर पूछने लगी कि उन्हें अचानक से क्या हो गया है और वो उसे कॉल क्यों कर रहे हैं। तो मिस्टर ली स्माइल करने लगे और फिर जाकर स्टॉल से बैनर हटा देते हैं और मिसेस ली को पता चला कि वो स्टॉल उनका ही है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई और मिस्टर ली ने कहा कि वो पिछले कुछ दिनों से सोचों में गुम है, तो क्या वो नहीं समझ पाएंगे कि मिसेस ली को क्या चाहिए। मिसेस ली खुशी से रोने लगी और कहा कि इतनी जल्दी उन्होंने ये सब क्यों कर लिया और उनसे कुछ डिस्कस भी नहीं किया। तो मिस्टर ली कहते हैं कि हाफ मंथ में वो सब कुछ सेट कर लेंगे। उन्हें अच्छे से पता है कि जब मिसेस ली यंग थी तो अपना बिजनेस करना चाहती थी, पर तब उनकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं थी, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाई। और शादी के बाद उन्होंने मिस्टर ली और उनके घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा और मिसेस ली को उनके इतने सालों के हार्डवर्क के लिए थैंक्स कहते हैं। और मिस्टर ली ने कहा कि अब वो बूढ़े हो चुके हैं तो मिस्टर ली अब उनके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। और मिसेस ली ने रोते हुए मिस्टर ली को हग कर लिया, जबकि थियन थियन, वनलन और वैंग चुपकर ये सब देख रहे होते हैं और उनको देखकर सोचते हैं कि उनके पेरेंट्स जरूर एक लविंग कपल हैं। इसके बाद मिस्टर और मिसेस ली डिनर के लिए जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और जब एक दूसरे को किस करने लगे तो तीनों बच्चे उनके सामने आ गए। बैंग ने एक्टिंग करते हुए कहा कि शायद वो किसी गलत डोर से एंटर हो गए, जबकि वर्लन और थियन थियन मिस्टर एंड मिसेस ली की नकल करते हुए किस करने की एक्टिंग करती हैं। बैंग ने मजाक करना चाहा तो मिस्टर ली कहते हैं कि बैंग को इस सबका क्या पता जिसकी अपनी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। थियन थियन ने उनसे पूछा कि क्या वो उनके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करे। मिस्टर ली को उसका आइडिया पसंद आया और वो कहते हैं कि उन दोनों ने स्कूल में इसी चीज में तो स्पेशलाइज किया है, तो क्यों ना वो मिस्टर एंड मिसेस ली को डांस करना भी सिखा दे। तो थियन थियन म्यूजिक प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं और वर्लन ने वैंग के साथ डांस करते हुए मिस्टर एंड मिसेस ली को डांस करना सिखाया और वो उनको फॉलो करते हुए डांस करने लगे। थोड़ी देर बाद वैंग ने गलती से अपना पाँव वर्लन के पाँव पर रख दिया तो वो गुस्से से उस पर अटैक कर देती हैं। अगले सीन में वो एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे होते हैं और अपनी बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वर्लन ने थियन थियन के बर्थडे प्लान्स के बारे में पूछा तो वो बताती है कि वो ओल्ड रूल्स के अकॉर्डिंग पहले अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने के लिए जाएगी और फिर रात में अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करेगी। फिर उसने वर्लन के बर्थडे के बारे में बात की और खुश होते हुए कहा कि उस दिन तो छुट्टी होगी तो वो लोग ट्रेवल करने के लिए जाएंगे। पर वर्लन ने कहा कि वो तो अभी बहुत दूर है और वैसे भी वेदर बहुत ही हॉट होता जा रहा है। वैंग के माइंड में एक आइडिया आया तो वो कहता है कि उसने सुना है आंट चंग के घर पर एक पूल भी है। तो थियन थियन ने बताया कि उसकी मदर के पास एक विला है जहाँ पर बहुत बड़ा पूल है और वो वहाँ पर ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। वर्लन में मान गई और वो वैंग से सारा सामान वहाँ पर लाने को कहती है। वैंग ने मना करना चाहा पर जब वर्लन ने गुस्सा किया तो वो जल्दी से मान गया। अब मिसेस ली अपने स्टॉल पर वर्क कर रही होती है और मिस्टर ली भी साथ ही होते हैं। पर थोड़ी देर में वहाँ पर गार्ड्स आ गए जिन्होंने सब कुछ तोड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर एक औरत वहाँ पर आ जाती है जिसने मिस्टर एंड मिसेस ली को धमकी दी और बताया कि उनके डॉटर्स की वजह से उनका बेटा जेल चला गया है, इसलिए वो उनके साथ ऐसा कर रही हैं। तो फिर वो औरत कहने लगी कि क्या उनको अभी भी लगता है कि मिस चंग आकर उनको बचा लेंगी, वो तो अब खुद को भी नहीं बचा सकती, क्या उसने उन दोनों को नहीं बताया। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली गई और मिस्टर एंड मिसेस ली बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि क्या वो औरत सच बोल रही थी। और फिर वो मिस चंग की कंपनी चले जाते हैं। उन्होंने देखा कि वहाँ पर सब लोग सब कुछ पैक कर रहे हैं। अंदर जाकर उन्होंने एक लड़की से मिस चंग के बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि मिस चंग की कंपनी तो बैंकरप्ट हो चुकी है। दूसरी तरफ मिस चंग अपना वर्क कर रही होती हैं। तभी उन्हें एक कॉल आई और पता चला कि मिस्टर चाओ पुलिस स्टेशन चले गए हैं और वो जल्दी से पुलिस स्टेशन चली गई और मिस्टर चाओ से नेगोशिएट करने की कोशिश की कि उन्हें जितने भी पैसे चाहिए वो देने के लिए रेडी हैं, पर वो वर्लन और थियन थियन की जान छोड़ दे। और मिस्टर चाओ ने कहा कि वो खुद ही सोचे, अगर एक लड़की जेल चली गई तो उसका क्या ही फ्यूचर बचेगा। मिस चंग ने कहा कि वो उसको मेडिकल कॉस्ट के अलावा उसको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के पैसे भी दे देगी, पर मिस्टर चाओ ने ऐसे नेगोशिएट करने से मना कर दिया और मिस चंग से कहता है कि वो उनके सामने नील डाउन करे और वर्लन के लिए मिस चंग उसके सामने नील डाउन करके अपोलोजाइज करने लगी। पर तभी वहाँ पर मिस्टर हन आ जाते हैं जिन्होंने मिस चंग को नील डाउन करने से रोक दिया और बताया कि वो थियन थियन का बायोलॉजिकल फादर है। और फिर मिस्टर चाओ से कहा कि अगर उसे कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो मिस्टर हन को बताए, उनकी वाइफ को एम्बेरस करने की जरूरत नहीं। फिर मिस्टर चाओ को एक पिक्चर निकाल कर दिखाई और कहा कि इस पर्सन को तो वो जानता ही होगा और वो पिक्चर देखकर मिस्टर चाओ घबरा जाता है। फिर मिस्टर हन ने मिस चंग को अरेस्ट करने के लिए बाहर भेज दिया। मिस चंग बाहर आई तो उन्हें मिस्टर ली का मैसेज मिला कि उन्होंने ब्रदर हन को सब कुछ बता दिया है। उन्हें पता है कि मिस चंग ऐसा नहीं चाहती, लेकिन उन्हें डर है कि कहीं मिस चंग की कंपनी भी बैंकरप्ट ना हो जाए, इसलिए मिस्टर हन सब कुछ हैंडल कर लेंगे। मिस चंग जब वापस पहुंची तो मिस्टर एंड मिसेस ली सामने खड़े उनका वेट कर रहे होते हैं। मिस चंग उनके पास जाकर बैठ गई और उन्हें अपनी कंपनी की कंडीशन के बारे में सब कुछ बता देती हैं। इसके सप्लाई चेन ब्रोक होने की वजह से ये सब हो गया। मिस्टर एंड मिसेस ली ने उनसे पूछा कि आखिर उन्होंने पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया। मिस चंग ने कहा कि वो उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। तो मिस्टर एंड मिसेस ली उन्हें समझाते हैं कि वो फैमिली है, उनके बताने पर वो परेशान जरूर होते, पर उनके ना बताने पर अब वो ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या वो लेट भी इसीलिए आई क्योंकि वो नहीं चाहती कि वर्लन और थियन थियन उनको इस तरह से देखें। तो मिस चंग ने कहा कि अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो लोग पहले
पहले की तरह लाइफ नहीं गुजार पाएंगी और वो रो रही होती हैं कि वो वनलन और थियन की पहले वाली स्माइल को कीप नहीं कर पाएंगी। और मिस्टर एंड मिसेस ली को मना कर दिया कि वो वनलन और थियन को इस बारे में ना बताएं और उनकी बर्थडे आने वाली है और वो नहीं चाहती कि वो परेशान हो। अगर थियन को पता लगता तो वो हमेशा यही सोचती कि उसने कुछ ज्यादा पैसे स्पेंड कर दिए और वनलन तो उस पर्सन से लड़ने के लिए ही चली जाती। तो मिस्टर एंड मिसेस ली ने उनको कंफर्ट किया और मिसेस ली कहती हैं कि उनका एक डंपलिंग स्टॉल है, मिस चंग वहां पर आकर उनके साथ पैसे कमा सकती हैं। मिसेस ली ने मिस चंग को चुप होने का कहा क्योंकि अगर उनकी डॉटर्स उन्हें इस तरह से देखती तो परेशान हो जाती। और मिसेस ली कहती हैं कि कुछ दिनों तक वो मिस चंग के साथ ही रहेंगी। अगले सीन में थियन और वनलन अपने रूम से बाहर आई तो मिसेस ली को सामान पैक करता देखकर पूछा कि क्या वो वापस आ रही हैं। तो मिस्टर ली ने बताया कि वो 2 दिन में वापस आ जाएंगी, उन्हें बुकिंग करनी है। और मिसेस ली को अपना स्टोर ओपन करने का बहुत शौक है, इसलिए उन दोनों को भी उनके स्टोर पर जाकर हेल्प करनी चाहिए। थियन कहती है कि उनको इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं, वैसे भी उनके पास पैसों की कमी नहीं है। और मिसेस ली कहती है कि वो सिर्फ पैसों के लिए ये सब नहीं कर रही, ये उनका शौक है। थियन के बर्थडे पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। उसके फ्रेंड्स ने पूछा कि क्या वो सच में वहाँ पर खाना खाना चाहती है क्योंकि उन्हें वो रेस्टोरेंट काफी एक्सपेंसिव लग रहा होता है। और थियन ने कहा कि वो जो ऑर्डर करना चाहती है कर सकती है। खाना खाने के बाद थियन पे करने के लिए गई, उसे पता चला कि उसके कार्ड का बैलेंस इंसफिशिएंट है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा परेशान हो गई। पर तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है जिसने थियन को पहचान लिया और बताया कि वो उसकी मदर मिस चंग की फ्रेंड है। वो जरूर थियन का कार्ड रिचार्ज करवाना भूल गई होंगी। मिस चंग ने बहुत बार उनकी हेल्प की थी, इसलिए मैनेजर थियन के मील की पेमेंट करने के लिए रेडी हो गई। थियन ने थैंक्स कहा तो मैनेजर कहती है कि कोई बात नहीं, उनके मदर ने पूरी लाइफ उनके लिए अकेले ही हार्ड वर्क किया है जो उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए फ्यूचर में उन्हें अपनी मदर से ज्यादा प्यार करना चाहिए। एक और पर्सन वहाँ पर आ गया और मिस चंग की कंपनी के बारे में बात करता है। थियन थोड़ा कंफ्यूज हो गई और फिर वो अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ से चली गई। वो दोनों जैसे ही मिस चंग के विला पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूल का पानी किसी ने भी चेंज नहीं किया और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर तभी उन्होंने कुछ वर्कर्स को देखा जो वहाँ से सामान शिफ्ट कर रहे होते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। और उन्होंने जब वर्कर्स को बताया कि वो घर उनका है तो वर्कर्स ने उनसे पूछा क्या वो मिस चंग की फैमिली है और फिर उनको बता दिया कि मिस चंग बैंकरप्ट हो चुकी हैं और ये विला भी सेल हो चुका है। थियन और वनलन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वर्कर्स ने उनके सामने कुछ सामान रखा और कहा कि अच्छा हुआ वो लोग आ गए, अपना ये सामान ले जाएं। थियन को फ्लैशबैक याद आया जब उसकी मदर ने उसे वो पियानो और वो सारे गिफ्ट्स दिए थे। उनके फ्रेंड्स ने जब ये सब देखा तो वो थियन के लिए गिफ्ट्स देकर वहाँ से चली जाती हैं। बैंक कहने लगा कि ये सब जरूर फेक होगा और जल्दी से ऑनलाइन सर्च करने लगा। पर जब उसने देखा कि मिस चंग की कंपनी सच में बैंकरप्ट हो चुकी है तो उसने बहाना बना दिया कि ऑनलाइन कुछ भी ठीक से पता नहीं चल पा रहा। वनलन ने उसे मोबाइल मांगा और जब उन्होंने देखा कि ये सच है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती हैं। बैंक ने उनको उनके घर तक ड्रॉप किया और फिर अपने घर चला गया। वो दोनों जैसे ही घर के अंदर पहुंची तो अचानक से सब लाइट्स ऑन हो जाती हैं और उन्होंने देखा कि उनकी फैमिली ने उनके लिए सरप्राइज प्लान किया है। वो सब थियन को बर्थडे विश करने लगे और वो दोनों रोना स्टार्ट कर देती हैं। थियन को इस तरह से रोते देखकर मिस चंग बहुत ज्यादा परेशान हो गई और थियन ने कहा कि वो बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई है और वनलन ने भी बहाना बना दिया। तो मिस्टर ली कहते हैं कि उन्होंने तो डरा ही दिया था। मिस चंग ने थियन को एक वॉच गिफ्ट की जो वो लेना चाहती थी। तो थियन जल्दी से कहती है कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगी। मिस चंग परेशान हो गई कि वो प्राइस की फिक्र कब से करने लगी। उन्होंने थियन को समझाया और फिर वो सब साथ में केक कट करते हैं। थोड़ी देर बाद वनलन और थियन अपने रूम में चली गयी और एक साइड पर बैठकर रोना स्टार्ट कर देती हैं। थियन कहती है कि ये उसकी गलती है, उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था, उन्हें इतने सारे क्लूज मिले। और वनलन कहती है कि उसकी भी गलती है, उसने किसी पर हाथ उठाया और मिस चंग खड़ी देखती रही, उसे ऐसे इम्पल्सिवली कुछ भी नहीं करना चाहिए था। थियन ने रोते हुए पूछा कि क्या उनको लगता है वो इग्नोरेंट है इसलिए उन्हें कुछ भी नहीं बताया। पर वनलन ने कहा कि उनको लगता है कि वो भी छोटी हैं इसलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। पर फिर वनलन के माइंड में एक आइडिया आया तो वो थियन से कहती है कि क्या उसे वो गेम याद है जिसका प्राइस 5 लाख है। थियन ने कहा अगर वो गेम जीत जाए और वो स्टार्टअप इकट्ठा करके मिस चंग की हेल्प कर सकती हैं। इसके बाद वनलन थियन और वैंग ने इस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया और बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे। वनलन कहती है कि उसने पहली बार किसी गेम को इतना सीरियस लिया था। वो तीनों इस पर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। मिस चंग ने उनको रात देर तक काम करते देखा तो उन्होंने भी इस कंपटीशन के बारे में पूछा और थियन उनको बताती है अगर वो जीत गए तो उन्हें 5 लाख का स्टार्टअप मिलेगा और एक फैक्ट्री भी हासिल कर सकते हैं। चंग ने उनको चेयर अप किया और फिर एक कार्ड निकाल कर देती हैं जिसमें कुछ पैसे थे और उनको बताने लगी कि वो अपनी कंपनी में बहुत ज्यादा बिजी हैं इसलिए ज्यादा उनसे नहीं मिल पाएंगी। अगर उन्हें कुछ भी चाहिए हो तो वो मिस चंग को कॉल कर सकती हैं। मिस चंग वहाँ से चली जाती हैं।
और नेक्स्ट डे वो तीनों प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए गए। वनलन, वेंग और थियन ने सब कुछ एक बार चेक किया और फिर एक पर्सन आकर उनको सब कुछ समझाने लगा। वो लोग स्टेज पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, पर तभी वनलन को किसी की कॉल आ गई और उन्हें पता चला कि मिस चंग स्टेज से गिर गई हैं। ये सुनकर थियन भी परेशान हो गई। तभी उनके ग्रुप को स्टेज पर बुलाया गया और फिर दूसरी बार अनाउंसमेंट हुई और बताया गया कि अगर अभी भी वो स्टेज पर ना आए तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वेंग ने ये देखा तो वो थियन और वनलन से कहता है कि वो दोनों वहाँ से चली जाएं और फिर वो खुद ही प्रेजेंटेशन देने के लिए स्टेज पर चला गया। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस ली मिस चंग के पास हॉस्पिटल में होते हैं और वो भी उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। मिस चंग ने कहा कि वो बस माइनर सी इंजरी है, पर मिस्टर ली बोले कि क्या वो माइनर है, उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ी। पर मिस चंग ने उनसे कहा कि वो इस बारे में वनलन और थियन को ना बताएं क्योंकि आज वो कंपटीशन के लिए गई हैं। मिसेस ली ने कहा कि अगर उन्होंने ना बताया तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगी, लेकिन मिस चंग कहती हैं कि कंपटीशन के बाद वो इस बारे में डिस्कस कर लेंगे और अभी वो दोनों जरूर स्टेज पर होंगी। पर तभी वनलन और थियन वहाँ पर पहुंच जाती हैं। उनको देखकर मिस चंग शॉक हो गई और उनसे कहा कि वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने एक प्रोफेशनल नर्स को भी हायर कर लिया है, वो जल्दी से वापस अपने कंपटीशन के लिए चले जाएं। वनलन बोली कि ठीक है, फिर वो नर्स के आने का वेट करेंगी। वैसे भी वो कंपटीशन छोड़कर आ गई हैं। मिस चंग को ये सुनकर गुस्सा आ गया कि वो इतना इंपॉर्टेंट कंपटीशन कैसे छोड़ सकती हैं। पर थियन गुस्से में आ गई और वो चीखते हुए कहती है कि आखिर वो उन्हें सच कब बताएंगी, उन्हें सब कुछ पता लग गया है। वनलन ने जब थियन को इतना इमोशनल देखा तो वो मिस्टर एंड मिसेस ली के साथ बाहर चली जाती है और वनलन मिस चंग के सामने रोने लगी। तो मिस चंग ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, वैसे भी उसका कंपटीशन इम्पोर्टेंट है। पर थियन कहती है कि क्या उनका फैमिली बिजनेस इम्पोर्टेंट नहीं है, इस बारे में उन्होंने क्यों नहीं बताया। मिस चंग कहती है कि वो बस उनको रोते हुए नहीं देखना चाहती थी। थियन को बचपन से ही बहुत अच्छी लाइफ मिली है, कभी पैसों की कमी नहीं हुई और उसका जो दिल चाहता था वो खा सकती थी। थियन ने उनको बताया कि उसे इस सब से फर्क नहीं पड़ता, वो इसलिए खुश रहती थी क्योंकि उसका जब दिल चाहता तो वो अपनी मदर से मिलने के लिए ऑफिस जा पाती थी। और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जब क्लास में वो अपने स्नैक्स अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रही होती है और फिर कुछ फूड लेकर वो मिस चंग से मिलने के लिए चली गई और मिस चंग को अपने स्कूल की सारी कहानी सुनाने लगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और मिस चंग कहती हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता था। वो थियन से अपोलोजाइज करती हैं। थियन ने उनको बताया कि उसे सिर्फ इस बात की फिक्र थी कि क्या मिस चंग ने ठीक से खाना खाया है, क्या वो ठीक तरह से सो पाई। और हम लोग एक और फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिस चंग उसे हॉस्टल छोड़ती हैं, पर थियन बहुत ज्यादा रो रही होती है। तो मिस चंग ने कहा कि वो एक वीक बाद उसे पिक कर लेंगी। फ्लैशबैक एंड हो जाता है और मिस चंग को अपनी गलती का एहसास हो गया और थियन उनको बताती है कि वो भी उनको सपोर्ट कर सकती है। तो मिस चंग ने उसे हग कर लिया। दूसरी तरफ वनलन मिस्टर एंड मिसेस ली की क्लास लगा रही होती हैं। मिस्टर एंड मिसेस ली ने जल्दी से एक्सेप्ट कर लिया कि उनसे गलती हो गई, उन्हें कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। फिर वो प्रॉमिस करते हैं कि फ्यूचर में वो उनसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मिस चंग का नेबर और बिजनेस पार्टनर लियांग भी वहाँ पर आ जाता है। थोड़ी देर बाद मिस्टर हन की मदर उनको कान से पकड़कर वहाँ पर ले आई और गुस्सा करने लगी कि इतना सब हो गया और वो अभी भी उनको कुछ नहीं बता रहा। तो मिस्टर हन ने कहा कि उनको बताने का क्या फायदा, पर ग्रैंडमा गुस्सा करने लगी कि उसे क्या लगता है अगर मिस चंग बैंकरप्ट हो गई है तो वो उसे अब रिकॉग्नाइज नहीं करेंगी, आखिर वो थियन की मदर है। फिर वो जाकर लियांग पर गुस्सा करने लगी कि आखिर वो कैसा बिजनेस पार्टनर है जो मिस चंग का ख्याल भी नहीं रख पाया। मिस चंग थियन के साथ बाहर आ जाती हैं और मिस्टर हन ने उनसे अपोलोजाइज किया क्योंकि वो लेट हो गए। सब कुछ ठीक करने के बाद ग्रैंडमा रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में वो सब साथ में बैठे डिनर कर रहे होते हैं। वनलन को एक नोटिफिकेशन मिला और वो चीखते हुए सबको बताती है कि उनको एक कंपनी से ऑफर आई है। मिस चंग हैरान हुई क्योंकि वो कंपटीशन नहीं जीत पाए थे। तो वेंग ने नोटिफिकेशन रीड करते हुए सबको बताया कि टीम के मेंबर पूरे ना होने की वजह से वो कंपटीशन नहीं जीत पाए, लेकिन उनका प्लान डायरेक्टर्स को बहुत पसंद आया और उनको अपनी कंपनी में इनवाइट किया है। सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर मिस्टर हन ने बताया कि मिस्टर एंड मिसेस चाओ ने एक न्यू बिजनेस ओपन किया था और पता नहीं कटिंग सेरेमनी पर क्या हुआ, उनका सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। लियांग से पूछा क्या उसे इस बारे में पता है। लियांग ने डरते हुए वनलन और थियन की तरफ देखा और कहा कि उसे कुछ भी नहीं पता। और हम लोग भी फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जब उन तीनों ने मिलकर लियांग को ऑफिस में पकड़ लिया और उसको ब्लैकमेल करके पूछ लेते हैं कि ये सब किसने किया है। और फिर मिस्टर एंड मिसेस चाओ के रिबन कटिंग सेरेमनी पर उन्होंने वहाँ मिस्टर चाओ की मिस्ट्रेस को भेज दिया, जिसकी वजह से अच्छा तमाशा लगा और उनका सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। वो तीनों इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं। एक दूसरे को करेज देते हुए वो ऑफिस पहुंचे तो बॉस कॉफी लेकर उनकी तरफ मुड़ी और बताया कि वो शिंगरन है और उनसे पूछा क्या वो कॉफी पीना चाहते हैं और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।